Hello guys, welcome to 247 Learning Hub YouTube चैनल। सो हम इस वीडियो में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। अब ये जो टॉपिक है दिस इज़ वेरी सिमिलर टू जो चैप्टर 1 में हमने यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ा था, उससे बिल्कुल ये सिमिलर है। बस यहाँ पे हम जो है दो पॉलिनोमियल्स यूज़ कर रहे हैं, उनके बीच में डिवीज़न एल्गोरिथम लगा रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने का बेस्ट तरीका है समझने के लिए हम डायरेक्ट एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होते जाएंगी कि किस तरीके से डिवीज़न एल्गोरिथम की तरफ हम बढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स को, उसको जनरलाइज करने की तरफ। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, इसमें ये क्वेश्चन कहता है कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल px दिया गया हो जो कि है एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस एक्स प्लस 3, ये पॉलिनोमियल है और हमें ये बोला जाए, मान लीजिए कि आपके पास एक जीरो है, उस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो एट मोस्ट इसके कितने जीरोज हो सकते हैं? 3 जीरोज हो सकते हैं। और हमें ये बोला जाए कि हाँ हमारे पास एक जीरो है और हमें अदर 2 जीरोज पता लगाने हैं। ओके, तो ठीक है, तो ये चीज हमें करना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, उससे चीजें आपको बहुत सारी क्लियर होते जाएंगी इस पर्टिकुलर सेक्शन में। अब मान लीजिए उसका 101 है तो उसका एक फैक्टर क्या होगा? ऑब्वियसली एक फैक्टर होगा x माइनस 1। ओके, x माइनस 1 विल बी ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x। ये तो पक्का है क्योंकि एक जीरो अगर 1 है तो x माइनस 1 एक फैक्टर होगा px का। अब ये वाली चीज, अब इस चीज को बताने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए कोई इसका पहला जीरो मान लीजिए -2 होता तो फैक्टर क्या होता? x प्लस 2 होता। मतलब यहां से यहां जो भी है जैसे निगेटिव है तो माइनस ऑफ दैट नंबर जो होता है, माइनस ऑफ दैट नंबर जो भी माइनस ऑफ x। अगर मान लीजिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, अगर मान लीजिए कोई भी हमें पॉलिनोमियल का जीरो दिया हो, मान लीजिए अल्फा दिया हो, तो हमेशा आप याद रखिएगा कि x माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा उस पॉलिनोमियल का। फैक्टर मतलब वो उसको डिवाइड करेगा। ओके, तो मतलब रिमाइंडर जीरो आएगा उस केस में। आप ये चीज हमेशा याद रखिएगा। और इसी कॉन्सेप्ट में मैंने ये वाली चीज लिखी कि अगर इस पॉलिनोमियल ऑफ x का 101 है तो x माइनस 1 एक फैक्टर होगा पॉलिनोमियल ऑफ x का। ठीक है, अगर ये फैक्टर होगा मतलब ये जो फैक्टर है ये इसको फुली डिवाइड कर रहा होगा और एक कोएफिशिएंट मिल रहा होगा हमें। ओके, अब वो डिवीजन हम परफॉर्म करेंगे और वो मैं डिवीजन आपको एलॉबरेटली पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरीके से हम डिवीजन करते हैं दो पॉलिनोमियल का। ओके, तो मैं ये एक बार मिटा देता हूँ और फिर इसमें आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग डिवीजन परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास ये डिविडेंट है और एक हमने डिवाइजर लिया जो कि अभी हमने डिस्कस किया है, x माइनस 1 एक फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे कि px को डिवाइड करेंगे gx से। ठीक है, तो इसको डिवीजन प्रोसेस, नॉर्मल डिवीजन प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप ये होता है कि हमें px को डिवीजन प्रोसेस का डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है कि हमें ये देखना है कि इनमें से ग्रेटर कौन है पावर डिग्री में। अगर डिग्री में जो भी ग्रेटर होगा वो डिविडेंट हो जाएगा और जो भी
जो है लोअर डिग्री का होगा वो हमारा डिवाइजर हो जाएगा। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या है, डिविडेंड है px, ये वाला, ये डिविडेंड है, ओके। और डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है gx, ये डिवाइजर हो गया, ओके। अब हम इनके बीच में डिवीजन प्रोसेस अप्लाई करेंगे। अब हमें इसी में ये देखना है कि क्या px स्टैंडर्ड फॉर्म में जो पॉलिनोमियल हम लिखते हैं क्या उस फॉर्म में अरेंज है। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि आप हमेशा हायर पावर से स्टार्ट करें, x के हायर पावर से स्टार्ट करें और लोअर पावर लिखते जाएं, मतलब लिखने का एक तरीका पॉलिनोमियल ऑफ x को। अब यहाँ पे हम देखेंगे पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, मतलब x की पावर, और फिर 0 है x की पावर, मतलब ये सही तरीके से लिखा गया है। तो हमारा px एज इट इज यही होगा जो कि डिविडेंड भी है। तो हम इसको लिख देंगे डिविडेंड के प्लेस पे। अब gx x माइनस 1 है, क्या ये ऑर्डर में लिखा गया है? बिल्कुल, इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है, फिर 0 है, तो ये भी सही तरीके से लिखा गया है। तो हम इसको डिवाइजर के प्लेस पे लिख देंगे x माइनस 1। अब हम इस पे डिवीजन प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो जो दूसरा स्टेप हमें फॉलो करना है वो ये देखना है कि हमें हाईएस्ट पावर ऑफ डिविडेंड, हाईएस्ट पावर ऑफ डिविडेंड, जो हाईएस्ट पावर टर्म है डिविडेंड का, जो कि यहाँ पे एक्स क्यूब है, ओके, उसको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करना है किससे? डिवाइजर के हाईएस्ट पावर टर्म से। डिवाइजर के हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का टर्म क्या है? एक्स। तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स, तो हमें एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ओके। अब एक्स स्क्वायर मिल गया, ये हमारा पहला कोशिएंट का टर्म होगा। अब हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर, ये हमारा कोशिएंट का पहला टर्म है। अब जैसे ही हम इसको एक्स स्क्वायर हमें मिला, एक्स स्क्वायर से हम थ्रू आउट मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, मतलब इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स क्यूब एक्स, अब देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, मतलब एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये अब हमें आ गया। ये हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे और माइनस कर देंगे, मतलब इसमें से ये माइनस हो जाएगा। जैसे ही माइनस होगा इसका सिंबल माइनस हो जाएगा और इसका सिंबल प्लस हो जाएगा। अब हम नॉर्मल सब्सट्रैक्शन और पॉलिनोमियल परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे आप देखिए ये तो माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब जो कि 0 हो गया, ओके। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, जो 0 हो जा रहा है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये माइनस 2x स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम माइनस एक्स, जो नॉर्मल एक स्टेप इसको नीचे ले आएंगे, माइनस एक्स। अब ये हमारा डिविडेंड हो गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, सेम जो हमने स्टेप परफॉर्म किया था ये वाला, वैसा ही हम स्टेप इसके लिए परफॉर्म करेंगे। माइनस मतलब कि हाईएस्ट पावर टर्म ऑफ दिस टाइम डिविडेंड, जो कि माइनस 2x क्यूब है, 2x स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई हाईएस्ट पावर टर्म ऑफ दिस टाइम डिवाइजर जो कि x है, ओके। तो फिर हमें क्या मिलेगा? माइनस 2x मिलेगा। इसमें किसी को डाउट? माइनस 2x मिलेगा। तो ये अब कोशिएंट का फिर दूसरा टर्म हो जाएगा। जैसे ये एक्स स्क्वायर पहला टर्म था, वैसे ही माइनस 2x इसका दूसरा टर्म हो जाएगा, माइनस 2x, ओके। माइनस 2x हमने लिया, अब इससे हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 1। देखिए माइनस 2x x माइनस 1, ये मिल गया माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये हमें मिल गया है। अब हम इसको एज इट इज यहाँ पे पुट कर देंगे, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, ओके। अब ये चीज माइनस होगी तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट? आई होप नहीं होगा।
अब यहाँ पे हम यहाँ परफॉर्म करेंगे, मतलब माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x हो जाएगा, और ये चीज आपको दिख ही रही है, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर जो कि 0 हो जा रहा है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से हम फिर एक टर्म नीचे उतार देंगे जो कि 3 है, तो माइनस 3x प्लस 3 है। अब हमारे ये डिविडेंड हो गया यहाँ पे। अब सेम प्रोसेस जो हमने फॉलो किया था वो हम फिर फॉलो करते हैं, मतलब इसका पहला टर्म माइनस 3x हाईएस्ट पावर ऑफ x टर्म माइनस 3x है और इसका x है, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये माइनस 3 आ जाएगा। अब ये हमारा फिर से आप देखिए रिपीटेड प्रोसीजर है कि माइनस 3 फिर से कोशिएंट का नेक्स्ट टर्म बन जाएगा, और ये माइनस 3 को हम इससे थ्रू आउट मल्टीप्लीकेशन कर देंगे जो कि नेक्स्ट वैल्यू दे देगी माइनस 3x प्लस 3। अब देखिए माइनस 3x प्लस 3 यहाँ पे आया, अब यहाँ पे ये माइनस हो रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव माइनस 3 प्लस 3 0, और माइनस 3 प्लस 3x माइनस 3x प्लस 3x 0 हो जाएगा। तो लास्ट में रिमाइंडर को मैंने दिखाने के लिए 0 रख दिया है, मतलब अब जैसे रिमाइंडर 0 मिला मतलब हम उस स्टेप पे रुक जाएंगे, और हम जो px है, अब देखिए इस प्लेस में इसको हम ट्रीट कर सकते हैं कोशिएंट की तरह, तो इसको हम qx पॉलिनोमियल बोल देते हैं, और ये हमारा रिमाइंडर है जो कि rx है। ओके, rx रिमाइंडर है, और ये हमारा डिवाइजर था जिसको हम gx बोलते हैं, और ये हमारा डिविडेंड था जिसको हम px बोलते हैं। देखिए अब इससे आप क्या लिख सकते हैं, बेसिकली इससे हम ये नहीं लिख सकते कि अगर हम px को लिखना चाहें तो हम px को ऐसे नहीं लिख सकते gx इंटू qx प्लस rx, जो कि हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में पढ़ा था। बिल्कुल लिख सकते हैं, मतलब gx जो कि डिवाइजर है इंटू जो कि कोशिएंट जो कि कोशिएंट है qx प्लस रिमाइंडर rx जो कि इस समय तो 0 है, बट हम कब रुक जाएंगे, कब डिवीजन प्रोसेस खत्म कर देंगे। डिवीजन प्रोसेस हम तब खत्म कर देते हैं जब डिग्री ऑफ rx will be smaller than degree of gx और rx is equal to 0। इन दो कंडीशंस पे हम डिवीजन प्रोसेस रोक देते हैं और हमें ये रिजल्ट मिल जाता है किसी भी दो पॉलिनोमियल px और gx के लिए। यही है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ओके, अब जो थ्योरेटिकल आपका लिखा हुआ है बुक में, इसका मैंने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखा दिया करके कि किस तरीके से हम ये चीज इस चीज पे पहुंचते हैं। अब क्वेश्चन जो था, अब बेसिकली इसमें क्या है, हमने डिवीजन एल्गोरिथम देख लिया कि कैसे परफॉर्म होता है किसी भी दो पॉलिनोमियल px gx पे। अब जो क्वेश्चन था उस पे आ जाते हैं। ओके, तो बेसिकली क्वोशिएंट हमें मिल गया है और ये डिवाइजर है, ये वो है। तो अब हम बेसिकली देखिए इस फॉर्म में अगर लिखेंगे, इस फॉर्म में अगर हम लिख दें तो बेसिकली इस फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें px को तो हम क्या ये नहीं लिख सकते, इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। अब तो ये हमारा qx मिल गया, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, और हमें rx मिल गया है जो कि 0 है। इस कंडीशन पे डिवीजन एल्गोरिथम बाय पॉलिनोमियल से हम ये कह सकते हैं कि px इज इक्वल टू gx इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, ये चीज लिख सकते हैं। मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो x क्यूब माइनस
3x² है माइनस एक्स प्लस 3 जो है वो gx मतलब x माइनस 1 इंटू QX जो कि x² माइनस 2x माइनस 3 है। अब क्वेश्चन में था कि हमें तो एक जीरो मालूम है, हम अब क्वेश्चन भी पूरा कर लेते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम देख लिया, हमें तो एक जीरो मालूम है, तो हमने ये बोला था कि इसका फैक्टर x माइनस 1 है। ओके, अब हमें अगले दो फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, अब ये देखिए ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, दूसरा जो ये फैक्टर है ये वाला फैक्टर, अब जीरो निकालने हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये इक्वेट हो जाएगा जीरो के बराबर। तो अगर हम इसको ब्रेक कर दें, इस क्वाड्रेटिक जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है कोशेंट के रूप में जो कि QX है x², अगर हम इसको फैक्टराइज कर दें तो हमें दो फैक्टर्स और मिल जाएंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि इसको इक्वेट कर देंगे जीरो के बराबर। अब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को तो ब्रेक करना सीखा ही है। ओके, मतलब अब ये जो चीज है 3, अब ये चीज हमें चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे -3, तो इसके फैक्टर्स -3 के कौन से वो दो फैक्टर्स होंगे जिनके एडिशन से मिडिल टर्म आ जाएगा। ऑब्वियसली दो फैक्टर्स इसके हो सकते हैं -3 और 1, यही दो केस हो सकता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे आप अब देखिए कि x को कॉमन ले लिया हमने तो x माइनस 3 आ गया, 1 को कॉमन ले लिया x माइनस 3 आ गया। अब x माइनस 3 को हम कॉमन लेंगे तो एक फैक्टर ये, x प्लस 1 को ले लिया तो ये फैक्टर ये। अब इस चीज को हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1, x माइनस 3 और x प्लस 1। अब ये पॉलिनोमियल जो है जो हमने डिस्कस किया था, जीरो तभी हो सकता है जब या तो x 1 हो या x माइनस 3 जीरो हो मतलब x 3 हो, या x प्लस 1 जीरो हो मतलब x माइनस 1 हो। अब इसके 3 जीरोस आपको मिल गए, 1, 3 और -1। 1 तो ऑलरेडी हमें मालूम था, हमने 3 और -1 भी निकाल लिया है। तो हम ये इसको लिख सकते हैं कि द अदर जीरोस आर 3 एंड -1। ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा तो हमारा 1 था, बीटा हमारा जो मिला वो 3 है और गामा जो है वो -1 है। इस तरीके से तो ये आपने देखा, इसमें हमने डिवीजन एल्गोरिथम भी कवर कर लिया और किस तरीके से जो हम डिवाइड करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पार्ट के लिए। और अब इस पे आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑन दिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अब आप इजीली जो है 2.3 कर सकते हैं एंड 2.3 में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा चैलेंज है। 2.3 में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अश्योर्ड रहिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है 2.3 में तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। पर पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, आपको डिवीजन प्रोसेस, डिवीजन एल्गोरिथम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो कि मैंने अभी बताया कि किस तरीके से हम फॉर्म करते हैं। ओके गाइस, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है 2.3 सॉल्व करने में तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। ओके, थैंक यू।